नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज का वीडियो सौभाग्यवती महिलाओं के लिए, शादीशुदा स्त्रियों के लिए, सुहागिनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका दुष्प्रभाव हमें अपने जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमारे शास्त्रों में शादीशुदा महिलाओं के सुख सौभाग्य से जुड़ी 5 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसको कि उन्हें कभी भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही प्रिय व्यक्ति हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये 5 चीज़ें उनके सुख सौभाग्य से जुड़ी होती हैं, पति के उन्नति और आयु से जुड़ी होती हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए घर परिवार, पति की आयु, उन्नति से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। इसके लिए हमारे हिंदू समाज में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, धर्म का पालन करती हैं, ताकि वो सदा सुहागन रहें, उनकी पति की उन्नति हो, आयु बढ़े, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़े, और शादीशुदा स्त्री से उसके पूरे घर परिवार का सुख सौभाग्य जुड़ जाता है, घर की उन्नति जुड़ जाती है, खासकर उसके पति की उन्नति जुड़ जाती है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को गृह लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि महिलाओं के आचरण से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा होता है। दोस्तों, यही कारण है कि किसी भी शादीशुदा स्त्री को, सौभाग्यवती महिला को किसी के भी साथ, चाहे वो कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, ये 5 चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। उसमें जो पहली चीज है वो है सिंदूरा। दोस्तों, वैसे तो हम अपने जीवन में कई छोटे छोटे सिंदूरे खरीद लेते हैं जो देखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उस सिंदूरा का होता है जो हमें शादी के वक्त रस्मों के साथ दिया जाता है। वही असली सिंदूरा होता है। उसी सिंदूरे से पूजा पाठ के समय पूजा किया जाता है, तीजा के समय, करवा चौथ के समय सिंदूर लगाया जाता है। तो वो ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। उसको रखने के भी कई नियम बताए गए हैं। उसे हमेशा लाल कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, पूजा के स्थल पे पवित्रता पूर्वक रखना चाहिए, ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए कि सबकी नजर पड़े। तो इस प्रकार से आपको अपना सिंदूरा रखना है, और वो सिंदूरा आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। किस प्रकार शेयर नहीं करना है? क्योंकि हम तो पूजा पाठ में सिंदूरे से एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, तो आप स्वयं किसी को उसमें से सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन किसी को अपना सिंदूरा न दें कि वो खुद से उसमें से लेकर के सिंदूर लगाए, क्योंकि उसमें से सिंदूर लगाने का अधिकार सिर्फ आपका है। और पूजा के समय जब भी विशेष पूजाएं की जाती हैं, तीजा होता है, तो आप उसमें माँ को चढ़ाई हुई सिंदूर उसमें डालें, उससे स्वयं सिंदूर करें। आप स्वयं उससे किसी और स्त्री को सिंदूर कर सकती हैं, लेकिन कभी भी किसी और स्त्री को सिंदूरा न दें कि वो खुद से उसमें से सिंदूर लगा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और सिंदूरे को रखने के भी बहुत सारे नियम हैं। हमेशा पवित्रता पूर्वक अपने सिंदूरे को रखें। कई जगहों पर विवाह की रस्मों के साथ ही सौभाग्य प्रतीक के रूप में मंगलसूत्र धारण करवाया जाता है। तो वो मंगलसूत्र जो आपने विवाह के रस्मों के साथ अपनी शादी के वक्त धारण किया था, वो उतना ही पवित्र है, उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि सिंदूरा। तो वो भी आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। जो मंगलसूत्र आपने बाद में खरीदा है, आपको पसंद आ गया, आपने उसको एक गहने के तौर पे खरीदा और उसे धारण किया, वो आप किसी के भी साथ शेयर कर सकती हैं, लेकिन वो मंगलसूत्र जो आपको विवाह के रस्मों के साथ आपने धारण किया था, सुहाग के प्रतीक के रूप में पहना था, वो आपको कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है वो है शादी का जोड़ा।
जिस कपड़े को पहन करके, जिस वस्त्र को पहन के आपकी शादी की रस्में हुई हैं, कन्यादान हुआ है, सिंदूरदान हुआ है, उस वस्त्र को पहन के आपका एक संस्कार किया गया है, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है, उस वस्त्र से आपका सुख सौभाग्य जुड़ गया है, तो उस वस्त्र को आपको कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत ही महंगे वस्त्र, लहंगे पहन करके शादियां होती हैं, जो कि शादी के बाद जो है दोबारा से पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से स्त्रियां इनको एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी भूल कर भी मत करें, क्योंकि वो आपके सुख सौभाग्य से जुड़ा हुआ है, वो आपको किसी को भी नहीं देना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप दोबारा जब भी चाहें आप उसे पहन सकती हैं, पूजा में पहने, शादियों में पहने, पार्टी में पहने, लेकिन कभी भी किसी और को पहनने के लिए न दे, किसी भी हालात में न दे। अब तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो है बिछिया। बिछिया भी सिर्फ शादीशुदा स्त्रियां ही पहनती हैं, कुंवारी लड़कियां बिछिया धारण नहीं करती, क्योंकि शादी के वक्त विवाह रस्मों के साथ ही सुहाग प्रतीक के रूप में जो है लड़कियों को बिछिया धारण करवाया जाता है और उसके बाद वो सारी उम्र बिछिया धारण करती हैं। लेकिन बिछिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक ही बिछिया सारी उम्र पहनने रहे। इसको समय समय पर हम बदलते रहते हैं, जैसे कि करवा चौथ हुआ, तीजा हुआ, या कोई भी शुभ दिन हुआ, तिथि हुआ, उस समय हम बिछिया को बदल लेते हैं और जिस कारण हमारे पास बहुत सारे बिछिया इकट्ठा हो जाता है। फिर हम सोचते हैं इसको क्या करें और हम किसी को दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिछिया वो चीज़ है जो आपने स्वयं अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में कभी धारण किया था। अगर आप उसे बदल भी देती हैं तो भी आप अपनी उतारी हुई बिछिया कभी किसी को ना दें। किसी को देना है तो नई बिछिया खरीद के दें, जो आपने कभी नहीं पहनी हो, बिल्कुल नई हो, लेकिन आपने जो अपनी बिछिया बदली है, उतारी है, वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अब चौथी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि किसी भी शादीशुदा महिला को किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो है चूड़ी। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चूड़ी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई घरों में जो है माएँ या सास जो है अपने सोने की चूड़ी अपने बहुओं को, अपनी बेटियों को दे देती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ी एक दूसरे को दी जाती है, कंगन एक दूसरे को दिया जाता है, तो फिर ये कैसे संभव है? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक कांच की चूड़ी और लाह की चूड़ी को माना गया है। सोने की चूड़ी, मेटल की चूड़ी, कंगन, ये आप किसी के भी साथ शेयर कर सकती हैं, किसी को पहनने के लिए दे सकती हैं, अपनी पहनी हुई किसी को भी दे सकती हैं, लेकिन कांच और लाह की चूड़ी आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है अगर आपने उसको एक बार भी पहन लिया है। बिना पहनी हुई नई चूड़ी आप किसी को भी दे सकती हैं, उपहार के रूप में दे सकती हैं, लेकिन अपनी पहनी हुई चूड़ी अगर लाह की है और कांच की है तो वो आपको कभी भी किसी को नहीं देना है। अब साथ ही दोस्तों, शादी के वक्त आपने जो चूड़ी पहनी थी वो भी आपको कभी किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं दोस्तों कि बिंदी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, वो बिंदी को जो आपने लगा ली है वो बिंदी आपको कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो नई बिंदी है जो आपने इस्तेमाल नहीं की है वो बिंदी कोई यूज़ कर सकता है। आप किसी को बिंदी गिफ्ट के रूप में दे सकती हैं, दान कर सकती हैं, लेकिन अपनी लगाई हुई बिंदी कभी किसी को लगाने के लिए ना दें। साथ ही कई लोग कहते हैं काजल भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल आप किसी के भी साथ शेयर कर सकती है। काजल जो है वो कुंवारी लड़कियां भी लगाती हैं, तो काजल में कोई ऐसा भेद नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि सुहाग की सामग्रियों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप नई चीज़ें खरीद के लाएं, माँ को अर्पित करें, उसमें से स्वयं इस्तेमाल करें और दान करें, ये बहुत ही शुभ है। कहा जाता है जितना ही आप सुहाग की चीज़ों का दान करते हैं उतना ही सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप दान कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो मैंने इस वीडियो में बताई है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, खासकर शादीशुदा महिलाओं के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।